एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों के नए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं 2026 में। हालांकि अभी तक दोनों के नहीं आए, लेकिन आरआरबी का क्लियर हो गया कि 14 अगस्त को नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तक एसएससी की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, हालांकि मार्च में आ जाना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि सर देखिए नोटिफिकेशन तो दोनों के आने में क्लियर है, एसएससी का आज नहीं 10 दिन में आ जाएगा, चलो ये भी क्लियर है, लेकिन सर दोनों की तैयारी कैसे करें, दोनों में कॉमन बातें क्या है, क्या बेटर रहेगा। देखिए सबसे बेसिक अप्रोच से शुरू करता हूं। एसएससी में आपको देश के बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, ठीक है ना। आप एमईएस में जा सकते हैं, बीआरओ में जा सकते हैं, एनटीआरओ में जा सकते हैं, ठीक है ना, नेवल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका सीडब्ल्यूपीआरएस है, जो कि आप देखिए कि 2024 का जो हमारा रैंक 1 था एसएससी जेई का, ठीक है ना, इसने सीडब्ल्यूपीआरएस ही चुना था। ज्यादातर तो बच्चे सीपीडब्ल्यूडी ही चुनते हैं, ठीक है ना। अभी आप देख रहे होंगे लगातार मैंने बच्चों के रिजल्ट्स भी चैनल पे आपको दिखा रहा हूं, जिनसे कि आपको पता चले कि उन बच्चे ने क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं, उनके क्या चैलेंजेस है। हो सकता है आपके चैलेंजेस भी सेम हो, जिससे कि आप उनसे सीख करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रेलवे में क्या है कि आप रेलवे के ही डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है आप उन्हीं में जा सकते हैं। ये एक लिमिटेशन रेलवे में आ जाती है, आरआरबी में आ जाती है। अब सवाल ये बनता है, देखिए दोनों में एक फर्क और भी आ जाता है। यहां पर जो सीबीटी 1 का पेपर होता है, ठीक है ना, उसमें नॉन टेक और टेक दोनों पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। लेकिन यहां पर जो सीबीटी 1 का पेपर है ना आरआरबी में, ये प्योर नॉन टेक पेपर है, इसमें टेक आता ही नहीं है। यहां पर जो एसएससी का पेपर है उसमें सीबीटी 2 में सिर्फ टेक आता है, लेकिन आरआरबी में सीबीटी 2 में नॉन टेक प्लस टेक दोनों आता है, नॉन टेक भी आता है और टेक भी आता है। यानी कि दोनों को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी में अंतर है। कारण क्या है? क्योंकि आप देखिए ना, सीबीटी 1 का पेपर देने जा रहे हो तो टेक और नॉन टेक दोनों 100-100 नंबर के आ रहे हैं, यानी कि आपको पहले से नॉन टेक और टेक दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, और फिर जाके सीबीटी 2 में सिर्फ टेक से आपको लेकर के अपना सिलेक्शन आना। और यहां पर जो फाइनल मेरिट है वो दोनों के बेसिस पे बनती है एसएससी जेई के अंदर। यानी कि 500 में से जो टोटल नंबर आपके आएंगे, 200 नंबर का सीबीटी 1 और 300 नंबर का सीबीटी 2, दोनों के मिलाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिससे कि आपको सीपीडब्ल्यूडी या जो भी डिपार्टमेंट मिलना है। लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं है। आरआरबी में सीबीटी 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो सीबीटी 2 के बेसिस पे बनेगी। अच्छा, तैयारी में भी एक अंतर बता देता हूं। अंतर ये है, एसएससी का सिलेबस अगर आप देखेंगे और आरआरबी का सिलेबस देखेंगे, आरआरबी का सिलेबस लेंदी है, लेंदी है। मतलब आप आरआरबी का सिलेबस पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसएससी का पूरा हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। यानी कि अगर आप फोकस अपना आरआरबी पे रखें, आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें, तो एसएससी ऑटोमेटिकली पूरा सिलेबस कवर हो जाना है। लेकिन एक गलती होगी, मैं बता देता हूं क्यों, क्या गलती होगी। देखिए एसएससी जो है, इसका जो पेपर है वो डिफिकल्ट आता है आरआरबी के कंपैरिजन में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आरआरबी न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा पूछता ही नहीं है। वन लाइनर सवाल इसमें ज्यादा आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पूरे पेपर में 100 में से 4 न्यूमेरिकल है। यहां कितने? सीबीटी 1 में 14-15 न्यूमेरिकल है, और सीबीटी 2 में 25-26 न्यूमेरिकल है। यानी कि पेपर जो है एसएससी का काफी डिफिकल्ट होता है आरआरबी के कंपैरिजन। तो जब आप प्रिपेयर करें तो थोड़ा अच्छे से डिटेल को लेकर के प्रिपेयर करें, न्यूमेरिकल भी, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को भी लेकर के अपनी तैयारी करें, ताकि सिलेबस तो पूरा हो ही हो, लेकिन तैयारी दोनों के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हो जाए, ठीक है ना। तो एक तीर से दो निशाने तभी लग पाएंगे जब आप अच्छे से अपने, जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों को लेकर ऐसे चलें कि भैया असर्शन वाले सवालों को, न्यूमेरिकल को, सारी चीजों को अपना कवर करते हुए चलें। और सिलेबस जब आरआरबी का पूरा होगा तो एसएससी का भी साथ साथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट ज्यादा ये है, लेंदी ज्यादा ये है, ठीक है ना। आपको इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है तो आरआरबी, डिफिकल्टी लेवल आपको थोड़ा अच्छा चाहिए एसएससी, ज्यादा प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट में जाना है एसएससी। हालांकि सैलरी दोनों की लगभग लगभग सेम है, ठीक है ना, लगभग लगभग सेम है। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे एसएससी में, जिसमें कि जैसे सीडब्ल्यूपीआरएस है, इसकी पोस्टिंग सिर्फ पुणे में होती है। तो जो नहीं चाहता कि एक बार पोस्ट जहां पर जिस शहर में हो जाए जी हो जाए, बस बात खत्म हो जाए, ठीक है ना। ऐसी फराखा एक इसमें डिपार्टमेंट आ जाता है, उसकी पोस्टिंग सिर्फ वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है। अब सीपीडब्ल्यूडी में पोस्टिंग चेंज होती रहेगी, एमईएस में, सीडब्ल्यूसी में, बीआरओ में, अलग अलग जगह आपको भेजा जाता रहेगा समय टू समय, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टिंग और लोकेशन चेंज होती रहती है। रेलवे में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। रेलवे में भी आपको अलग अलग, जिस भी जोन से आप अप्लाई करेंगे उस जोन में अलग अलग जगहों पर समय टू समय ट्रांसफर किया जाता है।
ठीक है ना। लेकिन दोनों ही जगहें अपनी हिसाब से अच्छी हैं। अब रेलवे में आपको लाइफ टाइम ट्रेवलिंग पास मिल जाता है, भैया आपको रेलवे में टिकट कराने का कोई पैसा ही नहीं देना जी। तो ये भी एक मजे की बात है, क्योंकि आप इंडियन रेलवे से पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, है। तो बहुत सी अपनी अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है, लेकिन मैंने मोटे मोटे डिफरेंसेस आपको बताए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके। अच्छा, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर के, सिलेबस का आप डिफरेंस नहीं बना पा रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं वो इवैल्यूएशन आपके लिए कर दूं, या किसी डिपार्टमेंट को लेकर कोई डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, मुझसे वो सवाल पूछें, ताकि मैं आने वाली वीडियो आपकी सवालों का सोल्यूशन बनाऊं। देखिए, ये चैनल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स मेरे वीडियोस से और मेरे चैनल से आपकी सॉल्व होती हैं। अगर सॉल्व होती हैं तो ये चैनल है, ठीक है ना, तो ये वीडियोस है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप अपनी तकलीफें, अपनी जो भी डाउट्स है मुझसे पूछें, ताकि मैं उनका जवाब आपको दे सकूं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, हर इंजीनियर का सपना मेरा अपना। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।